आज हम बात करने वाले हैं पैंडोरा की नीली चमचमाती दुनिया के बारे में, जहां हवा भी जीवित महसूस होती है। कहानी शुरू होती है 16 साल बाद, जब नावी लोगों ने आरडीए को अपनी धरती से बाहर निकाल दिया था। अब जेक सुली ओमेटिकाया कबीले का नेता है। उसके साथ है उसकी पत्नी नेटिरी और उनका परिवार, बड़ा बेटा नेटेहम, छोटा जिज्ञासु और जिद्दी लोआक, सबसे छोटी टक और गोद ली हुई बेटी किरी, जो डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टिन के अवतार शरीर से जन्मी एक रहस्यमयी बच्ची है। इन सब के बीच एक और इंसान पैंडोरा का हिस्सा बन गया है, स्पाइडर। वो इंसान है आरडीए के दिवंगत कर्नल क्वारिच का बेटा और जेक के बच्चों का करीबी मित्र। एक रात आकाश से धीरे धीरे उठती आग दिखाई देती है। आरडीए वापस आ गया है और इस बार पहले से ज्यादा ताकतवर। उनके साथ आया है नया प्रोजेक्ट, रिकॉम्बिनेंट्स, यानी ऐसे नावी अवतार जिन्हें मरे हुए सैनिकों की यादें दी गई हैं। इनमें सबसे खतरनाक है रिकॉम्बिनेंट क्वारिच, कर्नल क्वारिच का नावी संस्करण, जो अब जेक से सभी पुरानी दुश्मनी पूरी करना चाहता है। जेक अपने कबीले के साथ आरडीए पर गुरिल्ला हमले करता है, लेकिन इसी दौरान क्वारिच जेक के बच्चों को पकड़ लेता है। जेक और नेटिरी उन्हें छुड़ा लेते हैं, लेकिन स्पाइडर पकड़ा जाता है और क्वारिच को पता चलता है कि यही उसका बेटा है। आरडीए स्पाइडर से पूछताछ करता है और असफल होने पर क्वारिच एक और रास्ता चुनता है। वो स्पाइडर के साथ समय बिताने लगता है ताकि उसका विश्वास जीत सके। धीरे धीरे स्पाइडर उसे नावी भाषा, संस्कृति और पैंडोरा के बारे में सिखाने लगता है। इधर जेक समझ जाता है कि अब आरडीए उसके बच्चों तक पहुंच सकता है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए वो एक कड़ा निर्णय लेता है, अपने कबीले को छोड़कर पैंडोरा के पूर्वी समुद्र में बसना। यहाँ रहते हैं मेटकाइना, एक समुद्री नावी जाति। उनके नेता टोनोवारी और उनकी पत्नी रोनाल अनिच्छा के बावजूद जेक के परिवार को शरण देते हैं। अब परिवार को पानी के नए नियम सीखने पड़ते हैं, तैरना, सांस रोकना, समुद्री जीवों के साथ संबंध बनाना, सब कुछ। यहीं लोआक की मुलाकात होती है सिरेया से, टोनोवारी की बेटी। लेकिन उसका झगड़ा भी होता है एनुंग से, जो उसके दोस्त होने का दावा करता है पर शुरुआत में उसे नीचा दिखाता है। और एक दिन एनुंग लोआक को समुद्र के बीचों बीच छोड़कर भाग जाता है, जहां एक घातक समुद्री जीव उसका पीछा करता है। ठीक उसी क्षण उसे बचाता है एक विशाल, शांतिप्रिय और बुद्धिमान प्राणी, तुलकुन। उसका नाम है पायण। लोआक और पायण के बीच एक गहरी दोस्ती बन जाती है, लेकिन गांव वाले बताते हैं पायण एक बहिष्कृत है, क्योंकि उसने कभी इंसानों के खिलाफ हिंसा की थी, जो तुलकुन के नियमों के खिलाफ है। ये बातें लोआक के मन में एक नई जिज्ञासा और रहस्य पैदा करती हैं। इधर किरी समुद्र की आध्यात्मिक दुनिया से अजीब तरह से जुड़ती जाती है। वो पानी के भीतर स्थित आत्मा वृक्ष से कनेक्ट करती है और अपनी माँ ग्रेस की झलक पा लेती है। लेकिन अचानक उसे झटका लगता है और वो बेहोश होकर लगभग डूब जाती है। वैज्ञानिक नॉर्म और मैक्स बताते हैं किरी को एपिलेप्सी जैसी स्थिति है और उसे दोबारा ऐसे लिंक से दूर रहना चाहिए। ये खतरे की एक नई परत है। दूसरी तरफ क्वारिच स्पाइडर की मदद से समुद्री क्षेत्र में पहुंच जाता है। वो आरडीए के वेल शिकारी जहाजों के साथ मिल जाता है और तुलकुन का शिकार शुरू कर देता है। एक निर्दयी, क्रूर प्रक्रिया। जब पहले तुलकुन को मार गिराया जाता है तो पूरा मेटकाइना कबीला क्रोधित हो उठता है। लोआक समझ जाता है कि पायन भी खतरे में है और उसे चेतावनी देने निकल पड़ता है, लेकिन आरडीए के ड्रोन पायन पर टैग लगा देते हैं। लोआक और बाकी बच्चे टैग तो निकाल देते हैं, पर खुद पकड़ लिए जाते हैं। अब जेक, नेटिरी और कबीला बच्चों को बचाने पहुंचते हैं। क्वारिच बच्चों को ढाल बनाकर जेक को समर्पण करने पर मजबूर करता है। ठीक उसी क्षण बड़ा धमाका होता है। पायन हमला बोल देता है, समुद्र उबलने लगता है, जहाज झूलने लगता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। मेटकाइना बनाम आरडीए, तुलकुन बनाम हथियारबंद जहाज, जेक बनाम क्वारिच। इस युद्ध में नेटेहम अपने भाई लोआक, सिरेया और स्पाइडर को बचाता है, लेकिन खुद गोली लगने से मर जाता है। यह क्षण परिवार को तोड़ देता है। जेक और नेटिरी का दर्द अब बदला बन जाता है। एक बार फिर क्वारिच फिर कैद करता है किरी और टक को। नेटिरी स्पाइडर को चाकू दिखाकर क्वारिच को झुकने पर मजबूर कर देती है, लेकिन जहाज धीरे धीरे डूबने लगता है और सब पानी में फंस जाते हैं। अंतिम लड़ाई में जेक क्वारिच को बेहोश करके पीछे छोड़ देता है। लोआक और पायन जेक को बचा लेते हैं,
जबकि किरी अपनी रहस्यमयी शक्तियों से नेटिरी और टक को बचाती है। दूसरी ओर स्पाइडर अपने पिता को डूबने से बचा तो लेता है, लेकिन उसके साथ जाने से इनकार कर देता है और जेक के परिवार में लौट आता है। नेटियम का अंतिम संस्कार समुद्र में किया जाता है। जेक का परिवार बिखरा हुआ है, लेकिन टोनोवारी उन्हें कहता है, अब तुम हमारे ही लोग हो। जेक पहली बार खुलकर कहता है, हम समुद्र के लोग हैं और लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। परिवार समुद्र के बीच नया घर स्वीकार कर लेता है, लेकिन उनका मिशन वही है, अपने संसार की रक्षा। ये थी पैंडोरा की जादुई दुनिया की कहानी। एक ऐसी दुनिया जहां परिवार ही ताकत है, प्रकृति ही मार्गदर्शक है और हर दिल में आज़ादी की आग जलती है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो, अगर आपको इस नीली दुनिया की सांसें, समुद्र की लहरें और भावनाओं की गर्माहट महसूस हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छोटा सा समर्थन हमें और भी बड़ी कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। हम जल्द ही लेकर आएंगे अवतार 3 फायर एंड ऐश की पूरी कहानी, एक नया अध्याय, एक नई यात्रा। तब तक के लिए आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।